नमस्कार जी, मैं मंजू। अगर आपके बारिश हुई है और बादल हैं तो ये काम आप जो है इस टाइम कर सकते हैं, जैसे कि कटिंग्स लगाना। जिस मर्जी चीज़ का आपका मन करता है वो आप खूब सारी लगा दीजिए और कुछ ना कुछ प्लांट्स तो तैयार हो ही जाते हैं। तो आज सुबह थोड़ी देर ही बारिश हुई है, पर मेरे खूब अच्छी बारिश हुई तो थोड़ी देर। तो इतना टाइम मिल गया कि जैसे मेरे वो बड़े बड़े गमले या छोटे छोटे गमले, उनकी जो मिट्टी काफ़ी अच्छे से गिल्ली हो गई, और गिल्ली होने से जो मिट्टी है लूज़ हो जाती है। और कई सारे हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बड़े हार्डी होते हैं, लगाए तो हुए होते हैं हमने अच्छे फूल देने के लिए, जैसे कि हमारा मैक्सिकन पिटूनिया हुआ या फिर हमारा समर पॉइंटसिटिया। तो ये जो प्लांट्स हैं ये सेल्फ सीडिंग होते हैं, अपने सीड खुद इधर उधर गिरा के, और खूब सारे पौधे इनके तैयार हो जाते हैं। और यहाँ हम नहीं भी चाहते वहाँ भी हर गमलों में इनके पौधे देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये देख रहे हैं मैक्सिकन पिटूनिया, ये निकल आया हुआ है। तो हमें अगर नहीं चाहिए हैं तो इस टाइम इन्हें हटाना बहुत ही आसान है। और कई सारे जैसे प्लांट्स, हमारे गुलाब के पौधे या कुछ और भी कोई भी सारे प्लांट्स हमारे जैसे पुराने लगे हैं, तो उनमें गमलों में निकल आते हैं और बढ़ते बढ़ते खूब सारे बढ़ जाते हैं और रूट्स जमा लेते हैं। फिर हमें निकालना थोड़ा मुश्किल काम लगता है, मतलब मेहनत भरा काम लगता है। तो बारिश वाले दिन ये ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। तो मैंने ढेर सारे जो प्लांट्स कई सारे ऐसे निकाले हैं। उससे क्या है कि दूसरे प्लांट्स को जो पहले लगे हुए होते हैं उन्हें खुराक फिर अच्छे से मिलती है, और कंपटीशन नहीं होता कि किसने जल्दी बढ़ना है। और फिर इस चक्कर में जो पुराना पौधा होता है हमारा, वो फिर उसकी अच्छी ग्रोथ हो नहीं पाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये इन्हें निकालना है। जैसे ये पर्सलेन देख रहे हैं आप, मेरे ये पोली बैग में मैंने ये लगा रखा हुआ है। तो इसमें ये जैसे ये जगह जगह ये वाले पौधे निकल आए हैं, और फिर ये बड़े हो जाएंगे। जहाँ जहाँ बड़े हो गए हैं तो ये खुराक ले लेते हैं और फिर दूसरों को बढ़ने नहीं देते। तो बस इसको ऐसे से गुलाई में ये थोड़ा ऐसे करो, तो ये देखो ऐसे निकल आते हैं इस तरह से। तो मैंने खूब सारे निकाले हैं, और फिर इनकी आप कंपोस्ट बिन में इन्हें इस्तेमाल ला सकते हैं। तो ये देख रहे हैं ये ढेर सारे, अभी तो ये थोड़े सूख गए हैं। सुबह सुबह आज मैंने यही काम किया है। ये ढेर सारे जितने हमें रखने हैं अलग पोट में जो लगे हैं उतने रख लीजिए, और बाकी ये निकाल दीजिए। और ऐसे ही मैंने फिर ये बिंका के भी ये निकाले हैं जो जगह जगह अपने आप निकल आए हैं। तो ये पूरा ढेर लगा है। इन्हें कट करके आपने ऐसे पोट में डालना है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये मेरे रेन लिली लगा हुआ है, तो देखें तो इसमें भी नीचे मैंने छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े, गार्डन के जो सूखे पौधे, वो सब काट काट के नीचे डाले थे, और ऊपर फिर मिट्टी डाली थी। तो टाइम के साथ साथ जैसे वो फिर सड़ते गलते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, तो मिट्टी हमारी ये काफ़ी फिर नीचे चली जाती है। तो जो ये हार्डी प्लांट होते हैं जैसे रेन लिली या और भी कुछ हुए, तो ये पत्तियाँ वगैरह जैसे मैं ये साइड में ऐसे डाल देती हूँ। तो कई बार प्लास्टिक पोट होता है कि ये साइड छोड़ देता है, तो मिट्टी का जो गोला जैसा जो बीच में ऐसे रह जाता है। तो इसको ट्रे में, जो नीचे ट्रे लगी होती है, तो ट्रे में उल्टा के धीरे से उल्टाएं, और लकड़ियाँ जो कट की हुई हैं वो इसमें फिर भर दें। पहले कट करके रख लो ताकि ट्रे में इसको उल्टाने का टाइम कम लगे, ये ज़्यादा डैमेज ना हो। उसी वक्त ट्रे को फिर इसको उल्टा दूँ। तो मैंने कई सारे पौधों में ऐसे किया है, और अब इसमें भी मैंने करना है। तो वो सब जो कटिंग निकाली है इसमें लग जाएगी। बाकी जो ये सीड्स वगैरह, गोमफ्रेना वगैरह के लगाने हैं, तो वो फिर भरी बारिश में तो आप लगाओगे तो सीड हमारे सड़ सकते हैं। तो आप ऐसा जहाँ पे छज्जा वगैरह बना हो, 2.5-3 फीट बना हो, सीधी बारिश ना पड़ती हो, मतलब धूप की जैसे धूप आए तो धूप भी हल्की पड़े और सीधी बारिश ना पड़े, तो उस जगह में ये इस तरह से सीड्स आप लगा सकते हैं। चाहे गेंदे के लगाएं, ये गोमफ्रेना के हैं मेरे। और ये मैंने कुछ गेंदे के भी ये माला जो होती है ना, फूल मालाएं, तो उनके ये डाल दी हैं, तो ये कुछ निकल आए हैं। और कल फिर मैंने ये अलग अलग कलर के जो माला में से फिर मेरे को ध्यान आया कई बार ये कि जैसे रंग के हो जाते हैं, तो ये थोड़ा अलग कलर का मुझे दिखा था ये। और एक ये साबुत फूल मैंने ऐसे दबा दिए हैं, तो फिर इसी में ही हफ्ते के अंदर इन्हीं में से ही अलग अलग ऐसे इकट्ठे प्लांट्स, मतलब ऐसे गुच्छे में निकल आएंगे।
तो फिर आप जैसे 2-4 इस कलर के होंगे, आपको पता चल जाएगा ये अलग कलर है, ये अलग अलग है, ये अलग है लाइट कलर है, और ये अलग, और ये थोड़ा देखने में मुझे जो अलग लगे थे, तो 2-2 4-4 प्लांट्स अलग अलग भी ले सकते हैं। और ऐसे जैसे इकट्ठे डालते हैं तो फिर हम पता नहीं रहता कि कौन से कलर का है। तो इस तरह से ये सब काम आप कर सकते हैं। पर अगर भारी बारिश है, हो रही है, लगातार हो रही है, तो बस बारिश का पानी बचा के ऐसे शेड में रख लीजिए, और जहाँ की धूप भी आती रहे, तो ये आराम से आपके लग जाएंगे। हाँ, अगर कोई रूट पोल बन गया है, वो उसको हटाना है, उसको हटा सकते हैं। और ये वाइट वाला हिबिस्कस मैंने एक वहाँ से निकाला है गमले में से, तो उसमें 4-5 मेरी कटिंग्स तैयार थी, मैंने आपको बताया था। तो वो फिर मुझे खींचना पड़ा, मतलब रूट्स के साथ, तो जैसे जैसे रूट बॉल होता है उसके साथ तो आया नहीं, तो खींच के वो लगा। तो 3-4 दिन हुए मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया, तो मैं जिन्ने में रखती थी। तो आज मेरे जैसे कि बादल हैं, तो मैंने इसे बाहर ही रहने दिया और ऐसे कवर चढ़ा दिया है। तो इसकी जो पुरानी पत्तियाँ तो झड़ गई हैं। पूरा प्लांट नहीं रखना है आपने, बस कट कर दीजिए, कुछ रखिए, ताकि एनर्जी जो है प्लांट की इसमें ना लगे, प्लांट को पूरे चलाने में। फिर इससे कई बारी हमारा चलता भी नहीं है। तो जितना छोटा प्लांट कट करके लगाएंगे, उतने ही बढ़ने के, जो लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो बची खुची इसकी कटिंग, वो कटिंग के तौर पे मैंने ऐसे ये लगा दी है। तो मेरे को चाहिए तो नहीं, मैंने ऐसे लगा दी है बस। तो इस तरह से ये ट्रिक कर सकते हैं, तो इससे चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और किचन में जो टिंडे के बीज मैंने बताए थे, वो बेलें देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो कुछ ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो इस मौसम में अभी ऐसे कर दीजिए, और आपको छाया वाली जगह भी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, अगर दिन भर आपके बादल रहते हैं। नहीं तो जहाँ पे छाया रहती है वहाँ पे उस जगह में रख दीजिए, दीवार के साथ रख दीजिए। अगर हल्की धूप आए भी, थोड़ी देर पड़े, और बाकी फिर छाया। इस तरह से ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इनको, टिंडे वगैरह को भी। और एक बात और, जो ये जब बारिश होती है तभी हमें पता चलता है कि कौन से गमले में जो है उनका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पानी गमले में भर जाता है और निकलता नहीं है। तो एक तो मैंने बताया कि बारिश हो रही हो तो ये जैसे अडेनियम वगैरह हैं, तो इनके गमले उल्टे करके रखने हैं। और मैं ये दिखाती हूँ अपना एक बुक, ये अडेनियम का। तो इसमें जो रूट्स, ये देखिए, ये ऐसे अभी भी पता नहीं दिख रही है कि नहीं, बादल आ रहे हैं ये। तो इतना गुच्छा रूट्स का था और पानी पूरा गमले में भर गया था, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे के करीब बारिश हुई है। तो फिर मैंने इसको उल्टा कर दिया और कुछ रूट्स इसकी खींची हैं, फिर भी ये जो है बंद है इसका ड्रेनेज सिस्टम। तो ये चेक कर लें। तो फिर ये आपको ड्रेनेज सिस्टम इसका सही करना है गमलों का, जितनों का भी आपका ख़राब होगा। तो ये देखिए, ये अडेनियम प्लांट, तो इससे नहीं तो मेरा फिर ये प्लांट मेरा मर जाएगा अगर मैं ऐसे ही रहने दूँगी। बाकी जिनके अभी नेट वगैरह लगे हैं, क्योंकि जुलाई महीने में तो अब मानसून आ ही जाना चाहिए, जहाँ नहीं है तो नेट वगैरह वो हटा दीजिए। और बस यही सब काम अभी आप कर लीजिए। और जिन भी बेलों के, जैसे बेलें होती है ना, वाइन्स होती हैं, तो उनको लगाने के शौकीन है, उनकी भी कटिंग आप ऐसे ही लगा दीजिए। और कटिंग कैसे लगाई जाती है, चाहे तो पॉली बैग से ऊपर से कवर करके लगाते हैं, कैसे भी लगाते हैं उस तरह से भी लगा सकते हैं। और जिनके चलते नहीं है प्लांट्स, फंगस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो फिर खाली बारीक रेत में भी लगा सकते हैं, और कोकोपीट में भी, उनमें फिर फंगस नहीं आती है। हाँ, ये चीज़ मैंने उनके लिए कही है कि जिनको कटिंग्स चलाने में मुश्किल होती है। तो मैं तो पोटिंग मिक्सचर में ही लगाना पसंद करती हूँ, और मेरी जो कटिंग्स है वो चल जाती हैं। कटिंग्स जब लगाते हैं तो हमेशा ज़्यादा लगाइए, और 100% चांसेस नहीं होते उनके चलने के। कुछ चलती हैं और कुछ नहीं चलती हैं। इसी के साथ साथ ये जो कोक्सकॉम भी जगह जगह अपने आप ही निकल आते हैं, तो इनको भी सही जगह पे ट्रांसप्लांट कर दीजिए। ये भी बहुत खुराक लेते हैं। फिर साथ वाले प्लांट को जो चलने नहीं देते हैं, तो इन्हें भी कर दीजिए। नमस्ते जी। इसी तरह से ये बालसम वगैरह के ये घने घने प्लांट्स बहुत तैयार कर रखी हुई है, तो ये इन्हें अलग अलग छोटी छोटी बोटल्स में भी, एक बोतल में एक प्लांट लगा सकते हैं, और गमलों में भी 3-4। तो आज मैंने कुछ ट्रांसप्लांट की हैं, अभी ये पूरे पौधे हैं अलग अलग मैंने ये लगाए हुए हैं। बोगनविलिया, जो भी आपका मन करता है कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। ये वही बोगनविलिया जो मैंने लास्ट ईयर कटिंग से तैयार किया था बरसात के टाइम। तो 2 पौधे मैंने खूब सारी, पता नहीं कितनी कटिंग्स लगाई थी, मेरे को भूल गया, और 4 पौधे उसमें से तैयार हुए थे। 2 मैंने
एक अपने जानने वाले किसी को दे दिए थे और फिर मैंने 2 लगाए हैं, 2 रखे हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं इसके।